राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम संत कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब की खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कौन थे ये कबीर जो बीच बाजार में खड़े हर किसी की खैर मांगते थे, हर किसी की कुशल कामना करते थे, जिनके लिए हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, दोस्त, दुश्मन और अपने पराये का कोई भेद नहीं था। हम तो एक एक कर जाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति संसारा, एक ही खाक गढ़े सब पांडे, एक ही सिर जनहारा। उनकी निगाह में हर व्यक्ति बराबर था। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कहो। स्वयं कबीर की जाति के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके जन्म के विषय में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं उनको जन्म दिया था एक ब्राह्मणी ने और पाला था एक मुसलमान जुलाहा दंपति ने। एक दिन की बात है। अरे कभी मौका देखकर जल्दी भी कर लिया कर, जरा जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, बरखा होने को है, धागे के पिंडे बाहर पड़े हैं, सब भीग जाएंगे। चल तो रही हूँ, थक कर चूर हो गई है देह। हाट तक जाना कोई हंसी ठट्ठा नहीं है। ठीक कहती हो नीमा, आज कोई हाथ बटाने वाला होता तो तुझे काहे हाट बाजार करना पड़ता। अरे अरे सुनो तो, ये बच्चा कहाँ रोया? ये लो, इसकी सुनो, इसी उम्र में सठिया गई। अरे यहाँ लहरतारा तालाब में बच्चा कहाँ से आएगा? अरे किस्मत में होता तो अल्लाह गोद में ही ना दे देता। कभी तो दूसरे की भी सुन लिया करो। देखो तो सही, ये तालाब के किनारे नन्हा सा बच्चा पड़ा बिलख रहा है। आए हाय, किस जालिम ने इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया। अरे हाँ, ना जाने किसका बच्चा है, पर तुझे क्या। चल जल्दी कर, मैं बरसने लगा तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इस नन्ही सी जान को ऐसे ही छोड़ जाएं? और नहीं तो क्या साथ ले जाएं? क्यों जी, तुम्हें अपने धागे के भीगने की फिक्र है,
और इसके भीगने की नहीं। हाय हाय, मैं बरसा तो इस बेचारे का क्या होगा। आजा, अरे आजा मेरे क्या लाल। कर रही हो? ना, क्यों ना। उठा रही हो उसे? रोते नहीं, चुप हो जा। हैं? चुप हो जा। एक बात तो है नीमा, क्या? तेरी गोद में आते ही चुप हो गया। लेकिन क्या इसे घर ले जाना ठीक है? पता नहीं किसका बच्चा है, कौन जात है। आदम जात है ना, इंसान का बच्चा है। मेरे लिए तो यही बहुत है। चल चल मेरे लाल, चल 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 मेरे लाल। नीरू और नीमा ने बड़े प्यार से अपने इस बेटे का नाम रखा कबीर। अरबी भाषा में कबीर का अर्थ है बड़ा, सर्वश्रेष्ठ। काजी साहब को इस बात पर बड़ी आपत्ति थी कि जुलाहे का बेटा और नाम कबीर। मगर नीरू और नीमा अपने कबीर को पाकर बड़े प्रसन्न थे। कबीर जब कुछ बड़े हुए तो अपनी उम्र के लड़कों के साथ खेलने के बजाय साधु संतों के पास उठने बैठने लगे। भजन, कीर्तन, प्रवचन में उन्हें खेल-कूद से कहीं ज्यादा आनंद आता था। उन्होंने कहा भी है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। यानी साधु संतों की संगति तो गंध बेचने वाले के साथ की तरह है। यदि वो आपको कुछ न भी दे तो भी उससे सुगंध तो मिलती रहती है। अब कबीर को तलाश थी एक ऐसे गुरु की जो उन्हें सही मार्ग दिखलाए। उसी समय काशी में रामानंद नाम के एक वैष्णव संत आए हुए थे। कबीर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन वो ठहरे एक गरीब जुलाहे के बेटे। भला रामानंद जी के पास तक कैसे पहुंचते? तब उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने पता लगाया कि रामानंद जी हर रोज सूरज निकलने से पहले गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कबीर रात से ही घाट पर पहुंच गए। सुना है रामानंद जी महाराज रोज सुबह इसी घाट पर नहाने आते हैं। हाँ, आज जब आएंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूंगा कि मुझे अपना शिष्य बना लें। हाँ हाँ, लेकिन अगर उन्होंने भी मुझे दुत्कार दिया तो खैर देखा जाएगा। हाँ हाँ, कैसी ठंडी बयार है। ओह, बैठे बैठे झपकी आने लगी। अभी तो भोर होने में देर होगी। तब तक यही लेट जाता हूँ। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे अरे राम राम। कौन हो भाई? यहाँ सीढ़ियों पर क्यों पड़े हो? चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं महाराज। भगवान की
बड़ी कृपा हुई। अच्छा भाई, राम राम, हरे राम, राम हरे राम, राम राम। यही राम राम मेरा गुरु मंत्र है। भला इस गुरु मंत्र के बदले में मैं गुरु को क्या दे सकता हूँ? राम राम। राम नाम के पट तरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतो किए हांस रही मन माहे। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भल होएगा, नहीं तर भला न होई। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आहे। अब मन राम ही हवे रया, शीस नवावो काहे। और गुरु के दिए हुए उस मंत्र से कबीर ने यहाँ तक सिद्धि प्राप्त की कि दिन रात राम का स्मरण करते हुए वे स्वयं राममय हो गए। कबीर कहते हैं, अब तो मेरा मन ही राम हो गया है। अब मैं भला किसके आगे अपना सिर झुकाऊं? तन ना बुनना तजा कबीर, राम नाम लेख लिया शरीर। तन ना बुनना तजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर। कबीर सच्चे अर्थों में संत थे। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। उनके लिए कोई अपना बेगाना नहीं था। वे तो निंदक को भी अपने पास रखने को कहते थे, क्योंकि वो अर्थात निंदक बिना साबुन पानी के स्वभाव को निर्मल कर देता है।
निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी मले, निर्मल करत सुभाए। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा है। राम रहीम जपत सुधे गई, उन माला उन तस्बीह लई, कहे कबीर चेत हुरे भोंदो, बोलन हारा तुरक न हिंदू। कबीर की ये दृढ़ मान्यता है कि चाहे माला पर राम का नाम लिया जाए या तस्बीह पर रहीम का, परमात्मा एक ही है और वो परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर बसता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने नहीं। कबीर कहते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान की नहीं, प्रेम भक्ति की आवश्यकता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर ने कोई नियमित शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने सभी धर्मों और संप्रदायों का सार अपनी रचनाओं में समो दिया है। उनके जीवन काल में बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए थे। इन्हीं लोगों ने कबीर के मुख से निकली बानी को लिख लिया था। इस संग्रह को बीजक कहा जाता है। कबीर की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों और अनुयायियों को कबीरपंथी कहा गया। ये लोग धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर संत कबीर की बानियों का गान करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। संत कबीर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शकुंतला शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार वीना हुरा, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा और सतपाल नारंग। संगीत एवं गायन स्वर जी.एस. राठौर, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल.जी. सुमित्रा।